अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m moves on a straight line with its velocity increasing with distance according to equation v is equal to alpha root x where alpha is a constant। यानी एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास आपका स्मॉल m आपका दिया हुआ है और उस पार्टिकल का मोशन आपका एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो रहा है। मान के चलिए यही आपका वो स्ट्रेट लाइन पाथ है जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पर पार्टिकल का मोशन हो रहा है, और इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इस एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे लेफ्ट टू राइट की तरफ लेते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। यहाँ पर अल्फा आपका एक कांस्टेंट है, लेकिन अल्फा के बारे में ये मेंशन आपका नहीं है कि अल्फा आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है या निगेटिव कांस्टेंट है। मैं आपको ये भी अभी बताऊंगा कि अल्फा यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो x का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। क्यों, इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। देखिए, द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d। मान के चलिए एक पार्टिकल आपका इस स्ट्रेट लाइन पाथ के जिस पॉइंट पर है, इसी पॉइंट को हम लोग x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 से कहाँ तक हो रहा है आपका x इक्वल टू d तक। तो इट मीन्स कि ये पार्टिकल का आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, आपका ये पार्टिकल का आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, ये पार्टिकल का आपका फाइनल पोजीशन हो गया, और यहाँ पे पार्टिकल का मोशन हो रहा है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ। तो आप अगर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करिए तो पार्टिकल का, चूंकि देखिए इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि पार्टिकल आपका ओरिजिन पर है, और पार्टिकल का यहाँ पर देखिए तो फाइनल जो पोजीशन है x इक्वल टू d है, इट मीन्स कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो पार्टिकल का मोशन x एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग आपका हो रहा है। इट मीन्स कि अगर पार्टिकल का मोशन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो इट मीन्स कि v आपका क्या होना चाहिए, v आपका पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव v का ही मतलब होता है कि पार्टिकल का मोशन x एक्सिस पर पॉजिटिव x एक्सिस के अलावा, अगर वेलोसिटी अगर निगेटिव अगर होता तो इट मीन्स कि पार्टिकल का मोशन x एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस यानी आपका राइट टू लेफ्ट की तरफ आपका हो रहा होता। तो चूंकि अब देखिए तो v आपका पॉजिटिव है और ये आपका क्या है, आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x है, ये आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x है। इट मीन्स कि यहाँ पर इसका वैल्यू आपका कभी भी आपका निगेटिव नहीं होगा, इसका वैल्यू जब भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 0 होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है अल्फा जो होना चाहिए, अल्फा आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अल्फा जब आपका पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तभी आपका अल्फा इंटू रूट एक्स का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो पाएगा, और आपका पार्टिकल आपका एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग आपका मूव कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को इस पार्टिकल के ऊपर टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द पार्टिकल। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक थ्योरम को यूज करता हूं, जिस थ्योरम का नाम है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। यानी ये थ्योरम हमारा है आपका वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। देखिए ये थ्योरम क्या कहता है कि द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो अगर हम लोग अगर ये मान लें कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, अगर कैपिटल W है तो यही कैपिटल W आपका इक्वल हो जाएगा आपका चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी के। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए कहा जाए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी आप एक जनरल रिजल्ट को आप याद रखिए कि जब भी किसी भी फिजिकल और मैथमेटिकल क्वांटिटी का आपको अगर चेंज निकालने के लिए कहा जाए तो चेंज इज इक्वल टू ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। चेंज को कभी भी इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू हम लोग नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू डी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए तो v इक्वल टू हमारा आपका क्या है, अल्फा रूट आपका x है। तो यहां पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा x इक्वल टू डी पर, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा रूट अंडर डी। और यहां पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा x इक्वल टू 0 पर, जो पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाएगा अल्फा रूट अंडर 0, यानी अल्फा 0 का स्क्वायर रूट क्या 0, यानी सिंपली ये आपका 0 हो जाएगा। यानी फाइनल पोजीशन पर पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया आपका अल्फा रूट डी, इनिशियल पोजीशन पर पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया 0। तो फाइनल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, हाफ एम फाइनल पोजीशन पर वेलोसिटी यानी अल्फा रूट डी का स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपका क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम फाइनल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोजीशन पर वेलोसिटी अल्फा रूट डी का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी मीन्स 0 का स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है हाफ एम अल्फा स्क्वायर डी माइनस आपका क्या हो गया जी, ये जी माइनस 0, यानी ये आपका क्या हो गया एम अल्फा स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी एम अल्फा स्क्वायर डी बाय 2। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।